तो आज हम बात करेंगे मेरी कॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी लड़के के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ग्रज नहीं है, कोई फाइट नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, सबके साथ मेरा अच्छा ही रिलेशनशिप है। एंड दूसरा पॉइंट, मैं वो इंसान हूँ वो जो जस्ट किसी एक चीज़ की वजह से पूरे जेंडर को या पूरे जाति धर्म वालों को हेट करने वालों में से मैं नहीं हूँ। ठीक है, ये बोलना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम मेरी कॉम कंट्रोवर्सी के बारे में। देखो, जो मेरी ने उसके हस्बैंड के साथ किया वो आपके साथ भी हो सकता है, एंड ऑल वुमेन डू दिस। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हार्ड वायरिंग है लड़कियों का। ठीक है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, दैट्स हाउ वुमेन आर, दैट्स हाउ सोसाइटी इज अनफॉर्चुनेटली। अब देखो, इसने जो भी किया वो खुद बोलती है कि वो कुछ नहीं कमा रहा है। ये एक रियलिटी, एक फैक्ट है लड़कों का। वुमेन लव कंडीशनली, मेन आर द रियल रोमांटिक्स। इसे समझ लो। ओके, वुमेन लव कंडीशनली, मेन आर द रियल रोमांटिक्स। वो होता है ना कि मेन आर लव्ड अंडर द ओनली कंडीशन दैट दे प्रोवाइड समथिंग। ये सत्य है, परम सत्य है। लड़कियां नहीं, सोसाइटी ऐसी है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अब लड़की ऐसे क्यों करती है, आपने कभी देखा है? अब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता, आई वाज एन इंजीनियर, एंड जो जितने भी सारे मेरे इंजीनियर फ्रेंड्स थे, डॉक्टर्स, जो भी, मैं इनको भी जानता हूँ, लड़कियों को स्पेशली, उनमें से किसी ने भी किसी एक अनएम्प्लॉयड लड़के से या फिर कोई ऐसा बंदा है जो उससे थोड़ा सा कम पोजीशन पर है जॉब में या फिर कुछ भी, उनसे उन्होंने कभी शादी नहीं किया है। नन ऑफ देम। किसी भी एक एग्जांपल दिखा दो मुझे जहाँ पर किसी लड़की ने उसका जो लेवल है, उसका जॉब है, उससे नीचे वाला जो आदमी है पैसे कमाने वाला, उससे शादी किया है। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, बट यूजुअली वहाँ कुछ और फैक्टर्स होते हैं। हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर डेफिनेटली पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो रिसोर्स वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रिसोर्स अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग सिचुएशन पर ये चेंज हो जाता है। इसीलिए देखते हो कि कुछ लड़कियां, सब कुछ तो है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, हस्बैंड कमा रहा है, पैसे है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दे चीट ऑन देयर हस्बैंड्स। एंड ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगल तो बना दिया है। वाइफ को, एक बीवी अपने पति को चीट कर सकती है, ये लॉ कहती है। हस्बैंड नहीं कर सकता है, मतलब चीटिंग इज़ बैड, चाहे लड़का करे या लड़की करे, बट ऑब्वियसली पता नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि लड़कियां कर सकती है। एडल्ट्री इज लीगल, डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है उसे फॉर द वाइफ। तो जो मैंने वर्ड बोला, रिसोर्सेज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली। तो ये लड़कियाँ क्यों करती है? नॉट जस्ट लड़कियाँ, सोसाइटी भी ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल, आप में से कितने लोग होंगे जो अपने बहन को या बेटी को किसी अनएम्प्लॉयड लड़के से, कोई भिखारी से या समवन जिसका घर भी नहीं, कुछ उससे शादी करवाओगे? ऑब्वियसली जाति मैटर करता है, इंडिया में रहते हो, धर्म भी मैटर करता है, अब इस पर भी आएंगे। तो ये सोसाइटी ऐसी है। ठीक है, चाहे किसी भी मैट्रिमोनी साइट ले लो या फिर इवन फैमिलीज में भी डिस्कशन होता है, तब पहला जो प्रश्न आता है लड़कों को सिलेक्ट करते वक्त, वो होता है कि कौन सा जॉब करते हो या फिर बिजनेस से कितना कमाते हो, प्रॉपर्टी है, घर है। मतलब ये इसे समझ लो, इफ़ यू आर अ मैन, अब हिंदी थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है, मैं हिंदी वाला नहीं हूँ। तो इफ़ यू आर अ मैन, आपका जो भी आपके पास है अभी, घर, बीविया, बच्चे, वो सब इसलिए है बिकॉज आपके पास पैसा है। दैट्स इट, यही सत्य है। बाकी जो भी है, फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो जॉब, बिजनेस, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो भी प्रॉपर्टी है, उसे हटा दोगे ना, हु यू आर, ये सब हटा के, इवन जो नाम भी पेरेंट्स ने तो रखा है, पेरेंट्स ने रखा है ना नाम, फैमिली ने, ये सब तो आता है मांडू के परिषद, तो चलो वो अलग टॉपिक है। इस सब चीज़ों को हटाओगे ना, तो जो बंदा रहेगा उस सब चीज़ों को हटा के हु यू आर, उसे कोई लड़की प्यार नहीं करेगी। इट इज़ वेरी रेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कोई दोस्त मिले, फीमेल दोस्त मिल सकती है जो आपको समझ सकती है, ऑब्वियस उसका शादी किसी और के हो चुका है, अब ठीक है, वो प्रॉब्लम है। या फिर हो सकता है कोई आपको ग्रैंड मदर मिले, मतलब एज डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, वो आपको एक, वो वहाँ पे वो अंडरस्टैंड कर सकती है कि आप कौन हो, आपको लाइक कर सकती है। लेकिन जब मेटिंग की बात आती है, हस्बैंड वाइफ, मैरिज की बात, प्यार की बात, लड़कियां हमेशा उसी को चूज करेगी जिसके पास रिसोर्सेस है, अलग अलग रिसोर्सेस। अगर किसी लड़की ने तुमसे स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज में प्यार किया है, तो बस ये समझ लो कि वही सच्चा प्यार था। दैट वाज द ओनली ट्रू लव इन मेजॉरिटी केसेस। एक्सेप्शन से हम बात कर रहे हैं, कई बार कुछ लड़कियों को बस अटेंशन चाहिए, वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि एक बार कॉलेज जाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में, आई वाज एन इंजीनियरिंग बात कर रहा हूँ, जो भी आपका डिग्री है, इंजीनियरिंग में 4 साल होता है, मेडिकल जो भी, फर्स्ट 2 ईयर्स तो चलेगा सब कुछ, ठीक है। थर्ड ईयर में जब कंपनीज आने स्टार्ट हो जाएंगे रिक्रूट करने के लिए, तब तुम्हारा प्यार खराब हो जाएगा। तब वो सोचने लगेगी कि ये कौन सा जॉब में जाएगा या इसका प्लान्स क्या है, वहाँ पर तो वहाँ पे कट कर देगी लड़कियाँ।
बिकॉज अब उनका दिमाग जाता है सेटल होना है लाइफ में, पैसे चाहिए उसके लिए। तो उससे पहले का जो भी प्यार था तुम्हारा, चाहे क्रश भी बोलो, किसी लड़की ने बोला है, एक लड़की ने बोला है, दो लड़की ने बोला है, जो भी, तो दैट वॉज द ट्रू लव। ठीक है, वहाँ पर पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बाकी कुछ भी हो सकता है लुक्स हो सकता है। अब लड़कियाँ ऐसी क्यों हैं? अब लड़कियाँ ऐसी हार्ड वायरिंग होती है। लड़की ये पता है क्या, ये एक हार्ड वायरिंग होता है लड़के के अंदर, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। अब मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं बस पढ़ के उससे ज़्यादा ऑब्जर्व करके मैंने देखा है। ये जो हार्ड वायरिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वो पहले मैंने बोला था जाति, आपकी जाति इंडिया में तो बड़ा चलता है ना, जाति धर्म जो भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एंड अतिशूद्रास, ये सब क्या थे? बेसिकली डोमिनेंस हायरार्की की बात हो रही है ना, जो बंदा राजाओं की बात कर रहा हो। मतलब अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है, उससे पहले तो राजा महाराजाओं की चलती थी, मोनार्कीज की, मठ जो भी होता है, दूसरे धर्मों की सबकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो भी रूल्स बनाते थे वही होता था। मतलब एक राजा है यहाँ पर, और लेट्स जस्ट से वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर चलता है, किसी और जगह से कोई और राजा आ जाता है और इसे मार देता है, और ये राजा से बन गया शूद्र या अतिशूद्र, स्लेव्स बेसिकली। मतलब एक राजा दूसरे राजा को मारते थे, मतलब लड़कों को मार देते, जो भी सैनिक थे, जो बचे लड़के थे उनमें से भी वही होता था, या तो स्लेव्स बनाया जाता था उन्हें या फिर मार देते। अब लड़कियों के साथ क्या हो रहा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लड़कियाँ नहीं मानती थी उन्हें मारा जाता था, या फिर ऐसा सेक्स स्लेव यूज़ करते थे, या फिर बच्चे पैदा करने के लिए बस। ठीक है, जो भी लड़कियां एग्री करती थी उनके साथ बच्चे पैदा करते थे। तो यहाँ पे सारे डिस्कशन खत्म हो जाते हैं, जाति धर्म सब कुछ, मतलब सबका सेम ही है चड्डी के अंदर बस किसी का बड़ा है किसी का छोटा है दिल, बस उसमें आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा बड़ा है तुम्हारा छोटा है, लेकिन तुम्हारा उससे बड़ा है, मेरा तुम दोनों से बड़ा है। ओके तो यही गेम है और कुछ नहीं। तो ये जो लड़कियों के साथ इतने सालों से, हज़ारों सालों से, हज़ारों साल मतलब अभी तो आप 5000 ईयर्स की बात करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये जो सैकड़ों ईयर्स से, सालों से जो हो रहा है लड़कियों के साथ, ये पैटर्न चलता आ रहा है। एक राजा आता था, दूसरों को मारता था, उनकी जो बीवी आती या तो उनको एग्री करना पड़ता या फिर मरती। तो ये जो अंदर जो डर है ना सर्वाइवल का, वो आज भी लड़कियों के अंदर है। हम अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, टेक्नोलॉजी तो लास्ट 100 ईयर्स के है ना, वो भी नहीं 50-60 ईयर्स से ज़्यादा, इतना 50-60 तोड़ो, अभी 20-30 ईयर्स से ये ज़्यादा मोबाइल ये सब आ चुका है। उससे पहले तो इतना भी नहीं था। टेक्नोलॉजी सडन इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो अंदर का जो हार्ड वायरिंग है ना हम सबका, लड़कों का भी अलग होता है। लड़के यूजुअली क्या देखते हैं, अरे यार लड़की सुंदर है, गोरी है, ये तो देखते हैं ना, या फिर फर्टाइल, हार ग्लास शेप, जो भी, ये सब तो साइंस है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ खुद जान सकते हो। तो लड़कियाँ बेसिकली क्या देखती है कि जिस बंदे के पास रिसोर्सेस है उसके पास तो ये सेफ रहेगी। तो उनका हार्ड वायरिंग यही है, सब लड़कियों का यही है, ऑल ऑफ देम। अब मैंने ऐसे भी लड़कियों को जानता हूँ जिसका हस्बैंड पूरा वही एक्सेप्शन से बात करो, या तो वो बंदा एक्सीडेंट होके पूरा बेड रेस्ट पर है, वो बीवी उसकी ख्याल रखती है, टेक केयर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। और उसका उल्टा भी मैंने देखा है कि जब कोई बीवी बीमार है और हस्बैंड भी करते हैं, वही तो बोला कि एक्सेप्शंस होते हैं, बिकॉज ऑफ अगेन उनके पर्सनल वैल्यूज पे आ जाते हैं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, जो भी सैक्रिफाइस करते हैं उनके ऊपर। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे, स्पेशली वाइल सेलेक्टिंग अ मेट, जो लड़कियां एक हस्बैंड, एक पार्टनर ढूंढते वक्त हमेशा ये देखती है कि उसके पास रिसोर्सेस क्या है, कितने पैसे है, पैसों की बात करें, मनी, कौन सा जॉब है, घर कैसा है, क्या फैसिलिटीज है, सब कुछ। मतलब अगर सिंगल हो तो ये समझ लो कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है, देखो सबकी पड़ी है चलो, अगर सिंगल ये बस समझ लो कि जिनकी शादी हुई है ना, उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने बस इसीलिए शादी किया क्योंकि उनके घर वालों ने उसे फोर्स किया है, चाहे लड़के हो लड़की हो, सबकी पढ़ी लगी है यहाँ पर सब। अगर किसी भी हमारे इंडिया में बात करो, लोनलीनेस इज ऑन अनदर लेवल, अब इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर लोगों के बाहर जाके देखो, किसी भी, मैंने लड़कों से भी बात की है, लड़कियों से भी बात की है, मैरिड लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे फ्रेंड्स हो, म्यूचुअल्स हो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, पीपल आर फक्ड। ठीक है, यहाँ पर हस्बैंड को नहीं पता कि क्यों शादी की। अब बीवियाँ कुछ नहीं है, बीवियाँ तो को कह रहे हैं कि हस्बैंड से कुछ नहीं है, तो चीटिंग इज ऑन अनदर लेवल। अब ये बड़ा आप समझ सकता, मैंने कभी नोटिस नहीं, सोचा नहीं था कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, इट इज़ अ वेल रेस्पेक्टेड प्लेस। ठीक है, हमारा थोड़ा सा अलग है, स्पेशली पूरे इंडिया से यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, मैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, मैं समझ रहा था कि इट इज़ रेयर बट इट इज़ मोर कॉमन देन यू थिंक। एक बार मतलब जो लोग रेस्पेक्टेड लगते हैं सोसाइटी के सामने, उनका भी कुछ तो चल रहा है। एंड उन्होंने खुद बोला है मुझसे, बोथ वाइफ्स एंड हस्बैंड्स दोनों, सब साले
कमीने, पीपल आर सिक इविल। अब उनकी कोई गलती नहीं है भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी ही काम करती है अनफॉर्चुनेटली। प्यार नहीं देखती, जाति देखती है तो धर्म देखती है, तो वहाँ पे मिसमैच हो जाता है। या फिर कुंडली देखती है, या फिर ऐसे। अब ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी है, वो भी है, दोनों है। तो ये जो रिसोर्स वाला चक्कर ना, आपको राजाओं का एग्जाम्पल समझ में आया। उससे पीछे जाओगे तो हंटर गैदरर सोसाइटी अगेन। वी आर ऑल ट्राइब्स, वी आर ऑल फकिंग ट्राइब्स, ठीक है। अब जाति बना दिया, जो भी बना दिया, वी आर ऑल ट्राइब्स। वही तो बोला ना, चड्डी के अंदर सबका सेम ही है। काटोगे तो खून का लाल ही होगा, खून का कलर, ठीक है। अगर किसी बीमार बन के हॉस्पिटल में जाओगे ना, खुद के बाप के, खुद के फैमिली के ब्लड मैच नहीं हो जाएगा, किसी और स्ट्रेंजर के हो जाएगा। ऑर्गन भी वही है, किसी और का हो जाएगा, खुद का नहीं हो जाएगा। तो सभी इंसान है यहाँ पर, लेकिन हमें पीछे जाना है। तब हंटर गैदर सोसाइटी था, ट्राइबल सोसाइटी था। वी आर ऑल ट्राइब्स इन वन वे और अनदर, ठीक है। सबके एक प्रोफेशन चूज किया, कोई बना राजा, कोई बना जो भी, समझ रहे हो। अब नहीं बन सकता अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं 500 साल पहले पैदा होता ना, तो मेरा साम्राज्य बनता। अब मतलब दूसरी तरह से कर सकते हो आप, चलो वो अलग वीडियो है। अब जो हंटर गैदर सोसाइटी में क्या होता था, जो गुफाओं में रहते थे, केव्स में, तो हस्बैंड बाहर जाता था पता, और कोई मेल आता था, उसे अटैक करके मार देता था। बीवी यहाँ पर अंदर वेट करती। अगर वो नहीं आता तो कोई नया आ गया सडन। अब वो भी डर है, सर्वाइवल अगेन आ जाता है कि या तो वो उसे मार देता था, या फिर उसे बच्चे पैदा करता था सॉरी, मीटिंग अगेन। तो ये जो डर है ना, ये हजारों सालों से लड़की के अंदर है। मतलब जिस बंदे के पास रिसोर्सेस है, पैसा है, एक उस जमाने में हो सकता है जगह हो सकती थी, कैटल्स थे, गोट, चिकन्स, ये सब, या फिर खेत थी, एग्रीकल्चर, सब कुछ। आज के जमाने में वो पैसा है, एंड इसीलिए पूरी सोसाइटी आज भी वैसे ही है, बोथ मेल एंड फीमेल, सबकी बात कर रहा हूँ। बट लड़कियां अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ दे आर, हार्ड वायरिंग उनका वैसा ही है। दे विल चूज अ गाय हु इज रिच। मतलब डेटिंग मार्केट में हमेशा अब ही ढूंढेगी वो। एक इंजीनियर लड़की हमेशा उसे बंदा है, सीनियर इंजीनियर, उसे ही शादी करेगी, कभी उसे नीचे नहीं जाएगी। ये फैक्ट है। कोई डॉक्टर हो वही केस है, एक नर्स भी है। अब मैं ये ऊपर नीचे नहीं करूंगा, आई एम नॉट दैट पर्सन, बट फिर भी सोसाइटी ऐसी एग्जिस्ट होती है। एक लो लेवल काम करने वाली लड़की भी हो सकती है, सैलरी की बात कर रहा हूँ, जॉब की, वो भी कभी भी एक ऐसे लड़के को चूज नहीं करेगी जो बंदा उससे कम कमाता हो, कभी नहीं। इसीलिए आप देखते हो कि हमेशा, अब देखो ये जो अफेयर वाला, अब वाली अलग वीडियो, वही बोला ना, चीटिंग वाला बहुत अच्छी तरह से हो रहा है हर जगह। वर्किंग, स्पेशली मैरिड वर्किंग वुमेन एंड ऑब्वियसली जो वर्किंग हस्बैंड्स भी है, जिनकी शादी है, बीवी या बच्चे घर में, इट्स ऑन अनदर लेवल। आप इमेजिन भी नहीं करोगे। अगर अच्छे बनोगे तो सड़ोगे, यू विल सफर, ये सत्य है। तो ये जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? डोमिनेंस हायरार्की, जिस बंदे के पास ज्यादा है तो उसके पीछे लड़कियां चूज करेगी हमेशा, जाके अब जाएगी उसके पीछे। अब मैंने पहले बताया था कि रिसोर्सेस है, ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। रिसोर्सेस जो वर्ड बोला था ना, इसीलिए बोल रहा, रिसोर्स अलग अलग होता है। इसीलिए आप देखते हो कि अगेन वही, एक लड़की है, एक मैरिड लड़की है, औरत है, उसके पास सब कुछ है, उसका हस्बैंड कमा के लाता है, या फिर वो खुद जॉब में है, कमा रही है, लाखों चाप रही है, लेकिन फिर भी वो चीट करती है किसी एक अनएम्प्लॉयड बंदे से। या फिर कोई बंदा बहुत गंदा दिखता है, ड्रग एडिक्ट है, जो भी, समझ रहे हो ना। ये होता है ना, क्यों होता है? वही कि रिसोर्सेस, तो उसे हस्बैंड के पास कुछ ऐसा नहीं है जो इस बंदे के पास है। तो यहाँ पर आ जाता है मेल एडवांटेज, स्पेशली मेटिंग में। अब ये पूरा एक अलग वीडियो बन सकता है, लेकिन फिर भी ये रिसोर्सेस वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब इसे आपको समझोगे तो यू विल बिकम अ प्लेयर। मतलब तो वही है, मतलब रिसोर्सेस का गेम है हर जगह, एंड दे विल ऑलवेज चूज अ रिच गाय। अब रिसोर्सेस बता, ये तो बताया कि ही हैज समथिंग, राइट। अब इसे एग्जांपल समझोगे तो, अब देखो बहुत सारे आपको ऐसे मैरिड कपल्स मिलेंगे, बहुत मेल एंड फीमेल, लेकिन अब ये एग्जांपल है, लेट्स जस्ट से हस्बैंड है, ठीक है, एंड ही इज़ नॉट दैट टॉल, ही इज़ नॉट दैट गुड लुकिंग। में हम सिमेट्री की बात करेंगे, फेस के गोल्डन रेशियो, टॉल है, शोल्डर वाइड है, जो भी, समझ रहे, जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो उसका जो हस्बैंड है, बीटा सिसी का, ही इज जस्ट अ प्रोवाइडर, ठीक है। वो उसका जो पति है ना, वो कमा के ला रहा है घर में, और ये खुश है अब घर में, लेकिन उसके अंदर भी वही हार्ड वायरिंग बोला ना पहले, सर्वाइवल वाला। तो अगर लेचर से फाइट हो जाता है, एक ऐसा बंदा ही, मतलब लड़कियां उसी को चूज करेगी जो बंदा टॉल हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, समझ रहे हो, मस्कुलर हो। मतलब हम बात कर रहे हैं कि एंड टाइम्स की, या फिर अटैक हो गया कुछ भी, तो वो बंदा, जो बंदा है टॉल, जेनेटिकली जो स्ट्रांग है, वही सर्वाइव करेगा। एंड यहाँ पे लड़कियों का एडवांटेज है अगेन लड़कों के ऊपर, वो है कि जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है ना,
एक्स स्पर्म्स जो भी है, किसी का भी स्पर्म से वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और वो जो बच्चा पैदा होगा वो उसी का बच्चा है। इट्स नॉट हस्बैंड। हस्बैंड का तभी है जब लेट्स जस्ट से एक वाइफ है, उसने एक बच्चे को प्रेग्नेंट बन गई हस्बैंड के साथ, तब भी ये किसका, ये हस्बैंड का बच्चा है। लेकिन जैसे उसे लगता है कि अब ये जो बच्चा पैदा हुआ है कि ही इज नॉट दैट, मे बी अब ये होता, अनफॉर्चुनेटली सब लोग अच्छे नहीं होते भाई। ये जो मूवीज में दिखाते हैं ना, माँ बड़ी योद्धा होती, नहीं, मेरी माँ अच्छी है, तुम्हारी माँ अच्छी है, सबकी माँ अच्छी नहीं होती। आप लोगों का कभी यही सीन है। तो उसे लगा कि यार ये तो मे बी बच्चा उसे खुश नहीं है, उसे चाहे हो सकता है उसे बड़ा हो, दिमाग में होता है ना लोगों का, तो वो क्या करेगी। तो वो एक अब वही बोला कि सब कुछ है लेकिन ये नहीं है। अब वो किसी और लड़का है जो गुड लुकिंग है, जेनेटिकली स्ट्रांग है, टॉल है, समझ रहे, मस्कुलर है, उसके साथ वो चीट करेगी। वो रिसोर्सेस है उस लड़के के पास, इसके पास नहीं है। लेकिन जैसे से उसने चीट किया, वो बच्चा पैदा हुआ, प्रेग्नेंट हुआ, वो उसी का बच्चा है, उस लड़की का, लेकिन उसके हस्बैंड का नहीं है, समझ रहे हो। तो वुमेन हैव एन अपर हैंड, वुमेन हैव एन एडवांटेज हियर इस केस में, लड़कों का नहीं है। मतलब अगर आप लड़के हो तो आपके जो अंश, आपके जो बच्चे होंगे, उसके लिए आपको एक औरत की जरूरत है, औरत को आपकी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। अगर वो चाहती है तो वो किसी का भी बच्चा पैदा कर सकती है, एंड आई नो सम ऑफ देम। उनके हस्बैंड को पता ही नहीं है, कुछ लोगों को पता होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तुम्हारा आपका नसीब के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपके सिलेक्शन, जो भी। नसीब तो नहीं बोलूँगा, आप मतलब क्या बोलूँ भाई, मुझे नहीं पता, भगवान, खुदा, गॉड, यूनिवर्स, नसीब, जो भी ये होता है। मतलब हस्बैंड समझ रहा है कि वो उसी का बच्चा है, लेकिन उसका बच्चा नहीं है, वो किसी और का। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने लीगल बना दिया, अभी पता नहीं है तो गूगल में सर्च करके देखो। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली रूल्स उन्होंने पास किया था कि अगर बीवी किसी और के साथ, उसके बॉयफ्रेंड के साथ या किसी और के साथ वो प्रेग्नेंट होकर बच्चा पैदा करती है, उस बच्चे का बाप बनेगा उसका हस्बैंड, नॉट हर बॉयफ्रेंड। सो यहाँ पर प्लेयर्स खेल जाते हैं, वही फक बॉयज, जो भी टॉक्सिक बैड बॉयज का यहाँ पे आ जाता है कि ये जो वीकनेस ढूंढना। एंड वुमेन आर, देखो लड़कियों का ना हमारे देश में एक अलग ही क्या बोलते हैं, देविया बना दी है, गॉडेसेस, डॉल्स। नो, दे आर ह्यूमन बींग्स। वुमेन, लड़कियां इंसान होती है, वुमेन आर ह्यूमन बींग्स जस्ट लाइक मेन आर। उनमें कोई डिफरेंस नहीं एक्सेप्ट बॉडी पार्ट, दैट्स इट। एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स एक्स जो भी, वो जीन्स में आ जाएंगे, क्रोमोसोम से, सॉरी, एंड जस्ट मे बी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, दैट्स इट। और क्या डिफरेंस है लड़कियों पे, अब साले, मतलब ये मूवीज में हर जगह ना ये पूरा बकवास फैलाते हैं, वो प्रॉब्लम है हमारे देश में। समझते हैं कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां गलत है, लड़के भी मिलेंगे साले, रेप भी सब मिलेंगे ना, तो लड़कियां वो सब नहीं करती है। वुमेन आर गुड इन मैनिपुलेशन, इमोशनल जो भी होता है ना, दे आर वेरी गुड इन दैट, एंड वुमेन आर सेल्फिश यूजुअली। और एक बात बताते तो, आई वॉज नेवर द नाइस गाय, ठीक है, किसी लड़की ने मुझे कभी भी नाइस गाय नहीं बोला है। आई वॉज ऑलवेज द रूड, एरोगेंट, एटीट्यूड, स्मार्ट, जीनियस गाय, मैं वो बंदा था हमेशा। अभी आप आपके अपब्रिंगिंग में भी मैटर करते। चलो ये सब अलग अलग टॉपिक, इतना अब कितना हो चुका है, 22 मिनट्स। अब ज़्यादा बोलूँगा तो और भी लंबा हो जाएगा। तो ये समझ लो कि अनफॉर्चुनेटली आप लड़के हो सकते हो, अनफॉर्चुनेटली लड़के हो सकते हो, मतलब आप लड़के हो सकते हो, लड़की भी हो सकती हो। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुरे लोगों की और अच्छे लोगों की। अच्छे लड़के होते, अच्छी लड़कियाँ होती है, बुरे लड़के होते, बुरी लड़कियाँ भी होती है। तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। यूजुअली लड़कियाँ डिफेंस मोड में रहती है, सर्वाइवल मोड में, और लड़के यूजुअली क्या बोलूं भाई, मेजॉरिटी लोग तो सिंप मोड में रहते हैं आजकल लड़के। तो या इफ यू आर अ गुड मैन यू विल सफर ब्रो, यू विल सफर, स्पेशली इफ यू आर अ गुड मैन। बुरे लड़कों के साथ कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता है, आपकी फैमिली भी कुछ नहीं करती है। देख लो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम योर पेरेंट्स, योर फैमिली फॉट अगेंस्ट बैड बॉय, बैड मैन। मैं ये पिकअप आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बैड बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट इविल मैन, जिन्होंने किसी मर्डर किया है, रेप किया है, पूरा स्मगलर्स, क्रिमिनल्स है। कभी आप तुम्हारे, आपके जो बाप है, आपके माँ है, आपकी फैमिली है, इंक्लूडिंग माई फैमिली, कभी उनको देखा है उनको कुछ करते हुए उनके अगेंस्ट? नहीं ना। लेकिन आपको तो हर एक रूल्स बताएंगे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, हर एक रेस्ट्रिक्शन भी डालेंगे, जो वो नहीं करना, यही करना है। उनसे, उनके साथ कभी नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो ये भी नोटिस करो कि ये अगेन हमारे इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वही बैड बच्चे, समझ रहे हो, थोड़ा सा बड़े, समझ रहे हो ना, अच्छे बच्चे नहीं, उनको कुछ नहीं बोलेंगे हमारे देश में, हमारे इंडियन फैमिलीज में। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको कंट्रोल में रखेंगे हमेशा कि ये करो, वो करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दैट बुलशिट। उनको अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देंगे, और बाद में बोलेंगे कि ये देखो वो जो बच्चा था या बच्ची थी, उन्होंने ये सब कांड किया था स्कूल में, कॉलेज में, आज देखो वो कहाँ पहुँच गया और तुम कहाँ रह गए। 3 इडियट्स में आता है ना, वैसा ही, तुम तो इतने अच्छे बन के कुछ नहीं कर पाया, वो तो बुरे थे और उन्होंने सब उखाड़ लिया। ये आज जो होती है, अब मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन हूँ, ठीक है,
I'm different. I was different. I knew that I was different when I was a kid. तभी मुझे समझ में आया था मैं कुछ भी बन सकता हूँ, वो मेरा स्ट्रेंथ है. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. आई वॉज मैं टॉपर भी था, स्कूल टॉपर भी था. आई वॉज गुड इन स्टडीज़. उसके बाद भी कम नहीं आए मार्क्स. बट आई वॉज ऑल्सो गुड इन बैड थिंग्स. मतलब मैं पैक एनिमल तो नहीं था. आई वॉज लाइक अ लोन वुल्फ एंड आई कुड डू इट. किसी का हेल्प नहीं चाहिए तो मुझे कभी भी. चलो ये अलग टॉपिक है. या दे ऑलवेज चूज रिच गाय, यही है. और अब ये जो यूजुअली मतलब ये सब का कोर्स बंद करने का काम है. ये जो यूट्यूब में सब बेच रहे हैं ना कि ये कोर्स कर लो, लड़कियां तुम्हें मिल जाएगी, पटाना सीखो, ये सब बकवास है. ठीक है, एक हैक बताता हूँ. पैसे कमा लो करोड़ों, कोई भी लड़की मिलेगी. इंडिया में ना 100 रुपये के लिए कुछ भी करते हैं लोग. अब ये गलत है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉस्टिट्यूट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पीपल टू अदर वुमेन. ठीक है, व्हेन यू टॉक टू पीपल, लोग बताएंगे सब कुछ. बिकॉज पता नहीं मुझसे बोलते हो के, मुझे नहीं पता. यूजुअली मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ तो वो सारे अपना सीक्रेट्स मुझे बता देते हैं. एंड मैं उसे रखता, मैं किसी से बात भी नहीं करता, उसके बारे में बताता नहीं किसी से भी. सो आई नो यूजुअली जब पता नहीं ऐसा क्यों है. एंड मे बी आई एम अ गुड लिसनर, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ दैट. तो भाई एक समझ लो कि पीपल आर सिक, पीपल आर इविल, ऑल ऑफ देम. अब ये बकवास मत बोलो कि तू भी है. नहीं, आई वॉज अ गुड गाय. आई वॉज अ पुसी. आई वॉज नॉट अ टाइगर. आई एम नॉट एनी. समझ रहे हो. एंड आई हैड टू गो थ्रू लोनलीनेस, सफरिंग, एंग्जाइटी इश्यूज स्पेशली. आई कैन से दैट आई वॉज mildly depressed. I don't know. I'm not sure about that. But yeah, I had to go through a lot. And उसका रिजल्ट है मैं हूँ आज जो भी. एंड आज मेरा पूरा कंट्रोल है दिमाग के अंदर. जो भी बोलो, नो व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड व्हाट यू कैन नॉट. स्टोइसिज्म का रूल है पहला वाला. तो चलो छोड़ो, अलग अलग. जब भी मैं, अब ये ऐसा है कि मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है तो बस ऐसे बोल रहा हूँ. ठीक है, जब भी मैं स्क्रिप्टेड वीडियो इतना अच्छे से नहीं बना सकता हूँ, तो बस मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना है और आपसे बात करना. तो एंड वन मोर थिंग जो मैंने नोटिस किया है कि कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली लड़के डिफेंड करेगी. मतलब उन्हें नहीं, मतलब ये लड़कियाँ मैंने देखा है कि शी डिड हिम रॉन्ग एक्सेट्रा. येस, बट तू भी वही करेगी. यू विल नेवर मैरी एन अनएम्प्लॉयड मैन. अ वुमन हु इज़ अ वर्किंग वुमन, शी विल नेवर मैरी एन अनएम्प्लॉयड मैन. देख लो. एंड अब देखो, मेरे भी फ्रेंड्स है जो भी ये कुछ कमाती है ना लड़कियाँ, वो खुद के लिए कमाती है, फैमिली के लिए नहीं. ऑब्वियसली बच्चे तो वो छोड़ो बाद में, लेकिन जो भी ये इसीलिए कमा रही है ताकि खुद के प्रोडक्ट्स खरीद सके. जो भी, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, गलती नहीं है, बट दैट्स हाउ वुमेन आर. एंड लड़के थोड़ा सा उसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं. सैक्रिफाइस करना लड़कों को बड़ा अच्छा लगता है. ये जो हॉनर, प्राइड, ये सब तो नॉट पेट्रियार्की, पैट्रियटिज्म, ये सब तो लड़कों की वजह से ना रहा है ना. ये सब तो लड़कों से ही वजह से, क्योंकि लड़के सारे मरते थे जाके, सैक्रिफाइस करते थे. That's how it is. ये यही है, और क्या बोलना. अब मैंने इस पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं मिस कर दिया हो. बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बोल है उनके, जिनके ऊपर पूरा ये बात कर सकता हूँ मैं. एंड मेरी हिंदी थोड़ा एडजस्ट कर लो. मैं हिंदी वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हिंदी में वीडियोस बनाओ इस चैनल पर. मेरा और भी चैनल से, वो चलो छोड़ो. एंड ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहता था, और भी है. ठीक है, एंड हो सकता है नेक्स्ट वीडियो लोनलीनेस के ऊपर बनाऊंगा. मैंने उसे फेस किया, सफ़र किया उसे, उसके बाद मैंने उसे फेस किया एंड कॉन्कर किया. आज मैं यहाँ पर हूँ. अब ये रिसेंटली, ठीक है, ज़्यादा नहीं था, चलो ये अलग टॉपिक है. एंड मेरे मेथड्स जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन उसे करना तो सबको पता है कि क्या करना है, सिंपल होता है, लेकिन हम नहीं करते. राइट, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है. बट लेट्स सी. ठीक है, तो अब उसका हस्बैंड है ना मेरी कॉम का, उसका हस्बैंड कम बैक पता है कैसे होगा. अगर वो बंदा कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे सक्सेसफुल बन जाते हैं, तब इसकी फटेगी. ठीक है, तब भी से लगा कि यार मैंने इसे छोड़ दिया. मैंने ओनली, अगर किसी लड़की ने आपको छोड़ के गई है, या फिर चीट करके गई, कुछ भी, ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है, वो तब तक नहीं आएगी, तब तक उसे गिल्ट फील नहीं होगा, बुरा नहीं फील होगा, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाओगे लाइफ में. सक्सेसफुल मतलब ऑब्वियस है, इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल. सोसाइटी वर्क करती है एक्सटर्नल चीज़ों से, क्या जॉब है, कितना बिजनेस, कैसा घर है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ. तो अगर वहाँ फोड़ोगे ना पैसा कमा के, तो उसे बुरा लगेगा. एंड अब ये गलत भी उसका हस्बैंड के साथ पूरा हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में दीज गर्ल्स कम बैक, दे ऑलवेज कम बैक, एंड दे विल ऑलवेज गो बैक टू देयर एक्स बॉयफ्रेंड्स भी, हमेशा हमेशा. अब ये यहाँ पे रिसोर्सेस भी दिया जाता है. यूजुअली हम पैसे की बात कर रहे हैं, बट इन अदर केसेस अगर उसे रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिल रहा है
तो शी विल फाइंड इट समवेयर एल्स। दैट्स हाउ वुमेन आर, दैट्स हाउ मेन आर। लेकिन मैन तो नहीं बोलूँगा कि लड़कों को ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आता है कि तुम्हारे अबे तू वो करना है, तुम्हारी फैमिली है, राइट। ये जो रेस्ट्रिक्शन लड़कों के ऊपर डाला जाता है, आई डोंट गिव अ फक। सब जब बाढ़ में गो, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अलग बात है। लेकिन दैट्स हाउ सोसाइटी इज, ऑल ऑफ देम। आपको लगता है कि ये सब नो दे सब सॉर्टेड है, उनको सब पता है, कुछ नहीं पता है बे, कुछ नहीं पता है। सब सब क्या बोलते हैं, सोसाइटी ने कि उनको रोल्स दे दिया और दे आर जस्ट गोइंग। मतलब दिमाग के अंदर बुद्धि कुछ भी नहीं है, उन्होंने कभी प्रश्न पूछना सीखा है नहीं। दे नेवर आस्क क्वेश्चंस, बस बोल दिया कि बड़े लोगों ने बोल दिया। बड़े लोग मतलब घर के बड़े लोग, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। अगर साला रेपिस्ट निकला तब भी करोगे, तब तो बोलोगे ना। तो ये बकवास है कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। डिपेंड्स, अगर वो अच्छे पेरेंट्स थे रेस्पेक्ट करो, अच्छे एल्डर्स है तो रेस्पेक्ट करो, अगर बुरे निकले तो साला को क्यों रेस्पेक्ट कर रहे हो। तो इंडिया में ना ये प्रश्न पूछने का कल्चर ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सार बोल रहा हूँ, तो दुरदृष्टवशात। हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ होगा, भगवान ना करे, खुदा ना करे, राइट, आई एम नॉट श्योर। ओके सो एंड ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं था, अगेन बता रहा हूँ। तो आई थिंक मैं ऐसे इसे अपलोड कर दूंगा, कोई एडिटिंग नहीं करूंगा अभी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लड़के हो, देखो लड़के के साथ बुरा होता है, लेकिन हम इस पे लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मेजॉरिटी ऐसा होता है कि जब हम ऐसे चीज़ों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम डिफेंस मोड में चला जाते हैं, सॉरी सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, और हम अवॉइड करते हैं कि प्यार मत करो, लव मत करो, मैरिज नहीं चाहिए। ये सब ये लड़कियाँ भी करती है बाय द वे, उनका अलग केसेस होता है। या फिर जिन्होंने ऐसे ट्रॉमास फेस करते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। इवन आई डिड दैट टू। आई एम 31 ईयर ओल्ड, अभी रिसेंटली बना 13 और आई एम 13 ईयर ओल्ड नहीं, 31 ईयर ओल्ड सिंगल। एंड चलो ये सब अलग टॉपिक है, हर एक वीडियो बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। जितने भी एडवाइस सुनते हो ना, सब बुलशिट होता है, एक्चुअली सब बुलशिट होता है। एंड बाद में बोलेंगे कि ये कोर्स खरीद लो, ऐसा कुछ और कुछ नहीं। चलो अब मैं वीडियो बनाऊंगा एक अलग अलग, तो इस पर कोई एडिट नहीं डालूंगा, ऐसे ही डाल दूंगा। मैं थंबनेल में लिख दूंगा कि अनएडिटेड अनस्क्रिप्टेड वीडियो, ऐसा कुछ। तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, जिनको देखना है कि वो देखेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे अवेयर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट।